हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लर्निंग वेबसाइट। दोस्तों, आरआरबी एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी और अदर रेलवे एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में दोस्तों आपका स्वागत है। दोस्तों, पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम के परिवर्तन का प्रावधान किया गया है? आपको बताना, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रफल, सीमाओं अथवा नाम के में परिवर्तन का प्रावधान किया गया? अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 2। व्हाट इज द राइट आंसर? दोस्तों, पहले का सेकंड, यानी आपका दोस्तों क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों पहले का सेकंड यानी अनुच्छेद 3 में, अब इसको एक्सप्लेन करते हैं। दोस्तों, भारतीय संविधान के भाग 1 में वर्णित अनुच्छेद 3 नए राज्यों के निर्माण, क्षेत्रों में परिवर्तन, सीमाओं के निर्धारण या राज्यों के वर्तमान नाम से परिवर्तन संबंधित है। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, राज्यसभा में के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 3 वर्ष का? आपको बताना, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल है 4 वर्ष, 5 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। दोस्तों, सेकंड का थर्ड यानी 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का। तो राज्यसभा में सदस्य 6 वर्षों के लिए चुने जाते हैं और उन सदस्यों में 1/3 सदस्य हर 2 वर्ष में सेवानिवृत्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रेगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? ग्रेट ब्रिटेन, चीन, भारत, फ्रांस? आपको बताना, महिलाओं के मताधिकार से संबंधित सफ्रेगेट्स मूवमेंट किस देश में चलाया गया था? क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों, थर्ड का फर्स्ट यानी सफ्रेगेट्स, थर्ड का फर्स्ट होगा ग्रेट ब्रिटेन में। दोस्तों, सफ्रेगेट्स शब्द की उत्पत्ति सफ्रेज से है, जिसका तात्पर्य होता है मताधिकार होना, यानी सफ्रेगेट्स आंदोलन का उदय यूनाइटेड किंगडम में 20वीं शताब्दी में हुआ था, जब महिलाओं ने मताधिकार की मांग की है और उस समय अधिकतर देशों में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर निम्न में से किस के साथ संबंधित नहीं थे? शेड्यूल्ड कास्ट फाउंडेशन, बौद्ध धर्म, राज्य पुनर्गठन आयोग और संविधान निर्माण प्रक्रिया? आपको इसका बताना आंसर। तो फोर्थ का थर्ड यानी राज्य पुनर्गठन आयोग में वो सम्मिलित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव जी अम्बेडकर एक भारतीय विधिवेत्ता थे, जो एक बहुजन नेता और एक बौद्ध पुनर्स्थवादी होने के साथ ही भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार में भी थे। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय बौद्ध भिक्षुओं के बोधिसत्व की उपाधि भी प्रदान की गई है। अम्बेडकर ने अपने सारा जीवन हिंदू धर्म के चतुर्वर्ण प्रणाली और भारतीय समाज में सर्वव्यापित जाति व्यवस्था के विरुद्ध संघर्ष से बीता था। दलित समुदाय के अधिकारों के लड़ने के लिए उन्होंने 1942 में अनुसूचित जाति फाउंडेशन की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नस्लवाद का अर्थ होता है, नस्लवाद का अर्थ होता है, बताना है रंगभेद, अलगवाद, समाग्रेकता, समानता? क्या होगा उसका राइट आंसर? तो 5/5 का फर्स्ट, दैट इज आपका रंगभेद। यानी दक्षिण अफ्रीका में नेशनल पार्टी की सरकार द्वारा सन 1948 में विधान बनाकर काले और गोरे लोगों को अलग निवास करने की प्रणाली लागू की गई थी, जिसे रंगभेद नीति कहते हैं। अफ्रीका की भाषा में इसका शाब्दिक अर्थ है अलगवाव या प्राथमिकता। यह नीति सन 1994 में समाप्त कर दी गई, जिसके विरुद्ध नेल्सन मंडेला ने बहुत संघर्ष किया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, लोकतंत्र को सफल बनाने के लिए क्या करना चाहिए? बेरोजगारों को रोजगार, सिर्फ शिक्षित लोगों को मतदान का अधिकार या सुदृढ़ पंचायती राज, नागरिकों का ईमानदारी उत्तर देना? इसका आपको मैच द कॉलम करना है। तो दोस्तों क्या होगा? 6 का सेकंड यानी यानी 6 का सेकंड पहला यानी बेरोजगारों को रोजगार, फिर सुदृढ़ पंचायती राज और फिर नागरिकों को ईमानदार और उत्तरदायित्व होना चाहिए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का उद्देश्य क्या नहीं है? आपको ये बताना है क्या उद्देश्य क्या नहीं है। 7 का थर्ड यानी शिक्षा सिर्फ उनके लिए जो रुचि रखते हैं, ये उद्देश्य नहीं है। 8वां दोस्तों क्वेश्चन, संघवाद का अर्थ है, संघवाद का अर्थ क्या है? संघ और राज्य के बीच में सत्ता विभेदीकरण, सत्ता का विकेंद्रीकरण, सिर्फ राज्य सरकारों के पास शक्तियाँ होना, अधिकारी तंत्र के पास समस्त अधिकार होना? तो क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? 8वें का फर्स्ट यानी
संघ और राज्य के बीच सत्ता का विभेदीकरण होना संघवाद कहलाता है। नेक्स्ट दोस्तों, लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा किसने कहा था? थॉमस जैमसन, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन। दोस्तों 9th का 4 अमेरिका, अब्राहम लिंकन ने ये कहा था कि लोकतंत्र जनता का जनता के लिए एवं जनता के द्वारा होना चाहिए। निम्नलिखित में से राष्ट्रीय राजनीतिक दल कौन है? नेशनल कॉन्फ्रेंस, तेलुगु देशम, बहुजन समाज पार्टी या अकाली दल? और बताना दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा? 10th का 3rd, दैट इज़ योर बहुजन समाज पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, भारत के किस प्रधानमंत्री में श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, राजीव गांधी, विश्वनाथ प्रताप सिंह। क्या हो दोस्तों? 11 का 3rd यानी राजीव गांधी ने जो थी वो भारत के जो प्रधानमंत्री थे उस समय श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? आचार्य विनोबा भावे, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव। क्या होगा इसका राइट आंसर? 12th का 2nd यानी जयप्रकाश नारायण जी ने दल विहीन जनतंत्र और परिकल्पना की प्रस्तावित की थी। भारत डैश एक राष्ट्र है, धर्मनिरपेक्ष, धर्मपंथी, तानाशाह, राजतंत्र। तो क्या होगा इसका आंसर दोस्तों? भारत संविधान की उद्देश्य में प्रस्तावित एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी संसदीय निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। 13 का 1st आपका इज द राइट आंसर, धर्मनिरपेक्ष। जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था? अमृतसर, लुधियाना, जालंधर या चटगांव? तो क्या होगा इसका राइट आंसर? 14 का 1st आपका यानी अमृतसर में यह हुआ था। प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा किस घटना का परिणाम है? पोस्टन दी पार्टी, स्वतंत्रता की घोषणा पत्र, स्टाम्प एक्ट या महिला महादेशीय सम्मेलन? दोस्तों का क्या आंसर होगा राइट? 15 का 1st यानी बोस्टन दी पार्टी। इसको 1773 को बोस्टन दी पार्टी में प्रतिनिधि नहीं तो कर नहीं का नारा दिया गया था। इस पार्टी को अमेरिका स्वतंत्रता की ओर से पहला कदम माना जाता है। बोस्टन डी पार्टी 1773 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित चाय अधिनियम के खिलाफ ब्रिटिश अमेरिका में एक प्रतिरोध आंदोलन प्रणीत किया था। इस मशहूर घटना को चेस्टन डाउन द पार्टी कहा जाता है। इस घटना के बाद अमेरिका में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ कार्यवाही बढ़ती गई और अंततः 1775 में इस घटना में अमेरिका क्रांति का जन्म दिया। दोस्तों ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेशन के लिए और प्रिपरेशन के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड